अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला आपका इस वीडियो में वेलकम करता हूं और आज हम आपको बताएंगे कि बेस्ट विटामिन्स कौन से हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जिनके यूज़ से डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहेगी, न्यूरोपैथी भी कंट्रोल में रहेगी और आप इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है, शुगर के साथ ज़िंदा रहना एक मुश्किल चीज़ है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और इंसान को इनकी पेचीदगियों से, कॉम्प्लिकेशन से डर भी लगता है। लेकिन अच्छे विटामिन्स अगर आप यूज़ करते हैं तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इसकी पेचीदगियाँ वो सेटल रहती हैं और आपकी जो लाइफ है वो लिविंग हेल नहीं बनती। तो शुगर की दवाई के साथ साथ मल्टीविटामिन मैं हमेशा पेशेंट को एडवाइस करता हूँ और मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि क्यों एडवाइस करता हूँ। सबसे पहले जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए जो मिनरल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम देखिए, मैंने अपना आर्टिकल भी इसमें पब्लिश करवाया था कि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में या टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में अगर हम मैग्नीशियम देते हैं और डेली बेस पे देते हैं तो न्यूरोपैथी जो हाथों पाँव का सुन्न होना है, दूसरी चीज़ें होनी हैं, वो बेहतर हो जाती हैं और इंसुलिन के फंक्शन को सपोर्ट मिलती है, ग्लूकोज़ के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलती है। और मैं आपको अपनी स्टडी भी शेयर कर दूँगा जो कि मैंने म्यू हॉस्पिटल में कैरी आउट की थी। तो इसलिए मैग्नीशियम जो है ना, जब वो लो होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, स्पाइक हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, टूट-फूट जिस्म में स्पाइक हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो मैग्नीशियम जो है ना वो आपने यूज़ करवाना है। काफ़ी ज़्यादा मल्टीविटामिन्स में मैग्नीशियम आता है। अलहदा से अकेला मैग्नीशियम भी लिया जा सकता है, लेकिन अकेला लेने से थोड़ा डायरिया लग जाता है, इसलिए हम इसको विद कॉम्बिनेशन विद अदर मल्टीविटामिन्स देते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी, डायबिटीज़ कंट्रोल में होगी, न्यूरोपैथी अवॉइड होगी, टूट-फूट जो है वो आपके नर्व्स में अवॉइड होगी और आप बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह बॉडी के अंदर टूट-फूट जब अवॉइड होगी तो आप जो है आप को जॉइंट पेन्स वगैरह वो भी कम रहेंगे और मैग्नीशियम बीपी को भी लोअर करता है। इसीलिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि एक्सेस स्ट्रेन ना आपके हार्ट पे आने देता है, ना आपके दिल पे आने देता है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमें बेनिफिट्स देता है। तो याद रखें, आपने मैग्नीशियम जो है वो डेली बेस पे कोई भी ऐसा मल्टीविटामिन लेना है जिसमें मैग्नीशियम हो। और मैग्नीशियम हमें बादाम में मिल जाता है, इसलिए हम हर पेशेंट को कहते हैं 7 बादाम आप डेली खाएँ। तो 7 बादाम अगर आप डेली खाते हैं तो डेली का मैग्नीशियम आपको ईज़िली मिल जाता है। ठीक है जी? और मैग्नीशियम सिट्रेट और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो हैं वो सबसे अच्छी फ़ॉर्म्स हैं जो बॉडी यूज़ करती है और जैसे मैंने आपको पहले बताया 200 टू 400 मिलीग्राम, हमने जो रिसर्च की थी वो 300 मिलीग्राम की डोज़ पे थी। तो एक एवरेज डोज़ आपको बता दी है 200 टू 400, उसका जो मिड वे है वो 300 मिलीग्राम है। ठीक है जी? तो एक तो आपने ये करना, इससे आपकी हेल्थ भी प्रोटेक्ट रहेगी, आप शुगर की कॉम्प्लिकेशन से भी बचेंगे और जो है ना आपको प्रॉब्लम्स जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ की उससे हम अवॉइड करेंगे। दूसरा जो मोस्ट कॉमनली चीज़ यूज़ भी कर रहे होते हैं विटामिन के फॉर्म पे वो विटामिन डी है। लेकिन एक बात याद रखें, विटामिन डी इतना इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि हाइपरटेंशन, बल्कि इन्फेक्शन, बल्कि कोविड, सब जो है ना चीज़ें वो इसकी एडिक्वेट लेवल अगर हों तो वो प्रिवेंट हो सकती हैं। ठीक है जी? और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल रोल ये प्ले करता है शुगर की प्रोसेसिंग में। ठीक है जी? जिनके अंदर विटामिन डी लेवल लो हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिनमें विटामिन डी लेवल नॉर्मल है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कम है। ठीक है जी? तो जितना आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रॉपर यूज़ करेगी उतने शुगर लेवल कम होंगे, उतना आपकी बॉडी जो है वो बेहतर काम कर सकेगी। ठीक है जी? इसी तरह इसकी डेफिशिएंसी जो बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन बनाने वाले सेल्स होते हैं, उनके फंक्शनिंग को कम कर देती है, जिसकी वजह से जिस्म में टूट-फूट बढ़ती है, इंसुलिन कम बनती है और नर्व डैमेज और हार्ट डैमेज जो है ना वो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी? तो विटामिन डी का सप्लीमेंट जो है, जैसे आपको पहले अभी बताया है कि विटामिन डी जो है मुख्तलिफ स्टडीज़ हमें पब्लिश हुई हैं, डिफरेंट स्टडीज़ ने डिफरेंट बताया। कुछ कहते हैं डेली ले लें, कुछ कहते हैं आप वीकली ले लें, कुछ कहते हैं आप अल्टरनेट वीक्स पे ले लें, कुछ कहते हैं अगर आप में इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं तो आप मंथली ले लें। ठीक है जी? और विटामिन डी इवन आप देखें कि ओबेसिटी को, जो आपका वेट बढ़ जाता है, उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है नेचुरल, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जोड़ों की दर्दें, जो जिस्म में टूट-फूट, जोड़ों में टूट-फूट, उसको कम करती है। इसी तरह आपकी नर्व्स को बचाती है, आपके दिल को, आपके हार्ट को बचाती है, ब्लड प्रेशर लो करने में, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो है ना हमने विटामिन डी का यूज़ लाज़मी करवाना है। अब ये किन चीज़ों में मौजूद होती है वो आपको बता देते हैं।
कोल्डर क्लाइमेट्स में इनकी इसकी डेफिशिएंसी और भी बढ़ जाती है और इसीलिए आपको ये ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है। सबसे पहले तो ये सनलाइट से मिलती है। सनलाइट जो है उसका एडिक्वेट एक्सपोजर चाहिए, लेकिन वो सिर्फ फेस पे नहीं चाहिए, वो बॉडी पे चाहिए होता है। तो बॉडी का एक्सपोजर 5 मिनट्स डेली इन सन एक्सपोजर चाहिए होता है। तो ये है बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसके साथ कुछ मैं आपको डाइट्स बताता हूँ, वो डाइट्स अगर हम यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह विटामिन डी का लेवल जो है ना वो एडिक्वेट रहेगा और आपका जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक रहेंगे। ऑप्टिमल लेवल इसका 30 टू 50 ml होता है। वैसे हम 30 से 100 तक इसका नॉर्मल लेवल कंसीडर करते हैं। अगर ये 20 से कम हो तो सीवियर डेफिशिएंसी है, 20 टू 30 इनसफिशिएंसी हम कंसीडर करते हैं विटामिन डी का। तो छोटा सा अपनी डेली हैबिट्स में चेंज लेके आना है, इसको ऐड ऑन करना है, काम बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पहले एलिमेंट्स का पता था, तो एलिमेंट्स के अंदर विटामिन डी भी होता है, अंडे में भी विटामिन डी होता है, फ़िश में भी होता है। वो चीज़ें आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। गाय की कलेजी में होता है, वो भी यूज़ किए जा सकती है। क्रोमियम थर्ड मिनरल है जो कि बहुत हेल्पफुल है। और क्यों हेल्पफुल है वो आपको बताते हैं। बॉडी के शुगर प्रोसेस करने के लिए जो है ना ये रिक्वायर्ड होता है। अब जैसे ही ये आपको मिलता है तो इंसुलिन की एबिलिटी बेहतर हो जाती है, ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स में शिफ्ट करने की एबिलिटी बेहतर हो जाती है। ठीक है जी। तो इसी लिए जो है ना वो इंसुलिन इफेक्टिवली फिर काम करने लग जाती है। तो आपकी बॉडी जितनी भी इंसुलिन बना रही है उससे शुगर कंट्रोल करने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्रोमियम की भी काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, और उसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी ने को इसने इम्प्रूव किया था, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को इसने रिड्यूस किया था। तो काफ़ी ज़्यादा जो था ना इसने डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्पफुल काम किया था। और HbA1c लेवल को भी ना इसने लोअर किया था, तकरीबन 1.5% तक इसकी सप्लीमेंटेशन से इन HbA1c लेवल जो कि शुगर का 3 महीने का टेस्ट होता है वो लो हो जाता है। तो इसीलिए क्रोमियम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव। और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी जो है वेस्ट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, ठीक है, उन्होंने फौरी जो है ना क्रोमियम की सप्लीमेंटेशन आज से लेना शुरू कर देनी है। और ना सिर्फ क्रोमियम शुगर वाले पेशेंट्स को हेल्प करता है बल्कि कोलेस्ट्रॉल को लो करने में भी हेल्प करता है। तो इसकी जो रिकमेंडेड डोज़ है वो 200 टू 1000 माइक्रोग्राम है। आपने डेली यूज़ करनी है। ठीक है जी। ईज़िली एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, प्रेफर्ड फॉर्म है। और जो है आपको बाकी बताया जा रहा है ब्रोकली में भी मिल जाती है, ग्रेन्स होल ग्रेन्स में भी मिल जाती है, लीन मीट में भी मिल जाता है क्रोमियम, तो आप वो भी यूज़ किए कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये अगेन कुछ लोग कहते हैं कि विद इन रिकमेंडेड डोज ये सेफ़ है, ओवरडोज किसी को नहीं करना, विद इन रिकमेंडेड डोज। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि इसी तरह विटामिन डी था, ज़्यादा डोज में लेंगे तो नुकसानदेह। जो रिकमेंडेड डोज आपका डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है आपने उससे कभी ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। ठीक है जी। डॉक्टर के हिदायत के विदाउट ना कोई दवाई स्टार्ट करें, ना किसी चीज़ की डोज़ एडजस्ट करें, ना किसी डोज़ ना अंडर डोज़ में चलें, ना एक्सेसिव डोज़ में चलें। डॉक्टर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मेडिसिन इसलिए प्रिस्क्राइब करता है ताकि आपकी बीमारी जो है वो बेहतर हो सके। ठीक है, अगर बीमारी बेहतर नहीं होगी तो जो है डॉक्टर को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, ज़ाहिर बात है कोई पेशेंट बेहतर होगा तो मज़ीद पेशेंट उसके वर्ड ऑफ माउथ के साथ आएँगे ना। अगर कोई पेशेंट ही नहीं बेहतर होगा तो दूसरे वर्ड ऑफ माउथ ही नहीं बनेगा तो डॉक्टर की तो प्रैक्टिस इफेक्ट हो जाएगी। अब आगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप लोगों को हम लिख के देते भी हैं, जिसको कॉमन ज़बान में फ़िश कैप्सूल कहते हैं। बहुत हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायबिटीज़ को भी मैनेज करने में हेल्पफुल होते हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, बीपी को प्रोटेक्ट करते हैं, इवन किडनीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो जिस्म में टूट-फूट है उसको अवॉइड करते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके ब्लड वेसल्स के डैमेज को रोकते हैं, हार्ट अटैक के रिस्क को जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है जी। और इट इट कैन बी वेरी नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी नेचुरल पेन किलर के तौर पे एक्ट करते हैं। तो आपकी जो पेन्स वगैरह हैं, बॉडी एक्स वगैरह हैं, उनको भी जो है ना ये इम्प्रूव करता है। देखिए ना, आपका हार्ट बेहतर होगा, आपकी डायबिटीज़ बेहतर होगी, आपकी किडनी बेहतर होंगी, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होगा, आपकी जिस्म में टूट-फूट बेहतर होगी, आपकी पेन नहीं होगी, तो और क्या चाहिए ऐसा ज़बरदस्त मल्टीविटामिन। ट्राइग्लिसराइड जो डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनको ये कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं।
याद रखें ट्राइग्लिसराइड डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोलेस्ट्रॉल। तो इसकी भी मल्टीपल स्टडीज़ पब्लिश हुई हुई हैं। ट्राइग्लिसराइड को लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और आपको ये लाजमी तौर पे यूज़ करने चाहिए। और डायबिटिक कंट्रोल में भी ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल है। तो जब भी हमको पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो हमारी कोशिश होती है सारी चीज़ें रिकमेंडेड डोज के अंदर पेशेंट को एक ही टैबलेट में मिल जाए। ठीक है जी। तो यही हमारा मेन एम होता है कि पेशेंट की न्यूरोपैथी, डायबिटीज़, ये तमाम चीज़ें ना कंट्रोल रहें। तो कैसे आप मेक श्योर करेंगे? सप्लीमेंटेशन, प्रॉपर टैबलेट सही टाइम पे लें। 1000 टू 3000 मिलीग्राम ऑफ EPA आपको डेली चाहिए ओमेगा 3 का। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये अगर आप यूज़ करते हैं तो इन आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इम्प्रूव करने लग जाएंगी। ठीक है। एलगी ऑयल में भी ये प्रेजेंट होता है, फैटी फिश, सैल्मन, मार्गल, इसमें भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। इसके अलावा जो आपके ऑयल्स होते हैं, ऑलिव ऑयल्स वगैरह, उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। तो अगर आप फ़िश को 2 सर्विंग ले लेते हैं पर वीक तो तब भी आपको एक एडिक्वेट ये मिल जाते हैं। इसके अलावा चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, ये भी अच्छी ऑप्शंस हैं और इनमें ये प्रेजेंट होता है और ये माइंड को भी रिफ़्रेश करता है। ये भी मैं आपको बता दूं, जो ब्रेन की हेल्थ है उसको भी ये रिफ़्रेश करता है और काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल होता है। लोग कहते हैं कि परेशान हो जाते हैं कि ओमेगा 3 से ब्लड थिन हो जाएगा। देखिए, ब्लड थिन होगा तो वो आपको हेल्पफुल ही है ना। उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्रेन में स्ट्रोक नहीं होगा, ब्रेन तक ब्लड जो है वो इफेक्टिवली फ्लो करेगा। तो ब्लड थिन जो होगा इससे वो एक हमारे बेनिफिट में है। आप वैसे भी तो ब्लड थिनिंग मेडिसिन्स डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं ना, तो अगर ओमेगा 3 ही वो इफेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम हो रही हैं, तो वाई नॉट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अब तक हमने 4 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्रोमियम, विटामिन डी, ठीक है जी, और मैग्नीशियम। तो अब आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई। अब नेक्स्ट विटामिन की तरफ आते हैं जो विटामिन ई है। विटामिन ई अननोटिस अक्सर रह जाती है। विटामिन ई नॉर्मली हम डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, इसीलिए इसको मैंने इसमें इंक्लूड किया। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है सेल्स को डैमेज से, स्पेशली फ्री रेडिकल डैमेज से और हार्मफुल मॉलिक्यूल्स से जो बॉडी में डायबिटिक पेशेंट में बनते हैं। ठीक है जी। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर नहीं होगा, उसको कंट्रोल कर सकेंगे तो आपकी एजिंग भी कंट्रोल होगी, आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगा, बीपी भी कंट्रोल होगा और जो डेली टू डेली लाइफ में जो स्ट्रेस आता है सेल के ऊपर वो भी प्रिवेंट होगा। ठीक है जी। तो इससे जो है नर्व डैमेज, हार्ट डिजीज़ और दूसरी चीज़ें जो हैं ये बेहतर होती हैं और बॉडी जो होती है वो फाइट बेहतर तरीके से करती है अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। देखिए, जब भी कोई बॉडी के सेल के अंदर प्रोसेस चल रहे होते हैं तो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ये फ्री रेडिकल सेल्स को डैमेज करते हैं, डैमेज सेल जो हैं वो वॉर्न आउट होकर डेड हो जाते हैं। तो हमें विटामिन ई जब हम देते हैं तो हमारे सेल्स हेल्दी रहते हैं, सही काम करते हैं, डिसफंक्शन नहीं करते, प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ भी पब्लिश हुई। विटामिन ई सप्लीमेंटेशन अगर करें तो सिग्निफिकेंटली कैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि एक मार्कर है वो कैसे रिड्यूस होता है, तो ये वाकई सी रिएक्टिव प्रोटीन को रिड्यूस करती है, बॉडी में टूट फूट को कम करती है, तो और ग्लाइसेमिक कंट्रोल में भी हेल्प करती है। ऑफ कोर्स विच इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव इन डायबिटिक पेशेंट। ठीक है जी। कैसे कम करती है? रिड्यूस करती है इन्फ्लेमेशन को, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और वैल्यूज़ नियर नॉर्मल जो है करने में हेल्प करती है। ठीक है जी। तो इसीलिए ये चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सनफ्लावर सीड्स में भी प्रेजेंट होता है, स्पेनिश में भी प्रेजेंट होता है, इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को जो है ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ कर लेनी चाहिए। सप्लीमेंटेशन में हमारे पास ये कैप्सूल फॉर्म्स में इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिकेशंस आ रहा होता है। 200 टू 400 इसका जो है वो रिकमेंडेड डोज है। डी अल्फ़ा टोकोफिरोल इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको हमने बताई हैं। ये 3 जो हैं वो आपने मिनरल्स याद रखने हैं और ठीक है जी, और 3 विटामिन्स जो हैं वो आपने याद रखनी है। एक मिनरल मैंने मिस कर दिया है, वो मैग्नीज़ था। मैग्नीशियम के साथ क्योंकि उसका नाम मिलता-जुलता आ रहा था तो इसीलिए जो है वो मिस हो गया। लेकिन आपने 3 विटामिन्स और 3 मिनरल्स जो हैं इनको याद रखना है और अपनी डाइट में इनकी सप्लीमेंटेशन ज़रूर करनी है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है फिर भी आप ये यूज़ करेंगे तो डायबिटीज़ का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा।
बॉडी में जो टूट-फूट है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें याद रखें, कभी भी कोई विटामिन कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है तो उसका एक बेनिफिट है तो वो प्रिस्क्राइब करता है। अगर उसका बेनिफिट नहीं है तो वो प्रिस्क्राइब नहीं करता। बेनिफिट होता है लेकिन पेशेंट को मालूम नहीं होता, पेशेंट ये सोचता है कि पता नहीं डॉक्टर ने क्यों ये मेडिसिन दे दी है, मल्टीविटामिन क्यों दे दिया है, ये वेट बढ़ा देगी। ऐसा नहीं होता। जो मैंने अभी आपको ये 5 चीज़ें डिस्कस की हैं, ये पाँचों चीज़ें वेट कम करने में हेल्प करती हैं, वेट बढ़ाने में हेल्प नहीं करती। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें।